हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ राम कुमार राय एंड यू आर वाचिंग RD एक्सप्रेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 11th के NCERT मैथ के एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्नों को करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, अगर आप लोग इसके पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा कर रखिएगा। दोस्तों, हमारा अध्याय है 7वां NCERT मैथ है और जिसका नाम है क्रमचय और संचय, जिसको अंग्रेजी में हम लोग परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके अध्याय के प्रश्नों को करना सीखते हैं। दोस्तों, इन प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो कि आपके सामने है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिख रहा है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, उसे NPR अर्थात n हो गए टोटल नंबर्स, r हो गया जितनों को लेकर बनाना है, उसको हम लोग व्यक्त करते हैं। इसको देखिए ध्यान से, इसको फैक्टोरियल बोला जाता है। तो फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बट्टे n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दूसरा है, ध्यान दीजिए कि इसमें तो था कि पुनरावृत्ति की अनुमति है, लेकिन ये क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो n का पावर r होता है। ठीक है दोस्तों, बस इन्हीं सूत्रों की सहायता से अपने अध्याय के प्रश्नों को हम लोग करना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक नंबर अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो और दूसरा अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। दोस्तों ध्यान दीजिए, अंक कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तक। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से इसको करना हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा एक्सरसाइज है 7.1 और करना सीख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों जो कुछ भी दिया है उसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे अपना, सॉरी, दिए गए अंक। ठीक है, अंक क्या दिए गए दोस्तों, अभी आप लोग देखे हैं क्या क्या है, 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जो कुछ भी दिया रहता है ना वही n होता है। कितना दिया गया है, 1 से लेकर 5 तक, तो सबको काउंट कर लीजिए। चूँकि हमें सूत्र लगाना है NPR, इसका सूत्र होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर का फैक्टोरियल। हमारा काम हो गया आसान। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हमको n खोजना होगा और p खोजना होगा। तो n क्या होता है, तो ये होता है n, जो कुछ भी दिया है सबको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो n कितना है, 5। और दोस्तों साथ साथ कह रहा है क्या कि इससे कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं। तो जितने अंक को कहेगा ना कि इतने अंक की संख्या बने, या 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, वही हो जाएगा r। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे NPR है, p तो परमुटेशन होता है क्रमचय, और n होगा टोटल नंबर और r होगा उसकी संख्या जितना लेना है। तो 3 अंक का हो गया। अब हो गया आसान। अब क्या करते हैं, लिखते हैं कंडीशन नंबर 1 में है कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति हो, जब पुनरावृत्ति की अनुमति है, तो जब है तो दोस्तों क्या लगता है, n का पावर r। तो क्या लिख देंगे, इसीलिए अभीष्ट का मतलब होता है दोस्तों, अभीष्ट का मतलब होता है दोस्तों जो कुछ भी हमें मंगाना है। तो इसीलिए अभीष्ट 3 अंकीय संख्याएं क्या हो जाएगा, n का पावर r। तो दोस्तों n और r का वैल्यू रखते हैं। n कितना है, 5, और उसका पावर r है, तो r कितना है, 3, लिख देंगे 3। और 5 के पावर 3 का मतलब हुआ 5 को 3 बार गुना, 5 गुने 5 गुने 5, तो 5 25, 25 5 125। हम लोग का पहला आंसर हो गया 125। इट्स मीन सभी संख्याओं में से अगर 3 संख्याओं को लेकर बनाया जाए और जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो सूत्र लगेगा n का पावर r। इससे हमारा आंसर होगा 125। और दोस्तों सेकंड कंडीशन यह है कि जब पुनरावृत्ति की अनुमति जो है नहीं है, ठीक है, अनुमति नहीं है। तो दोस्तों जब अनुमति नहीं है
तो कौन सा सूत्र लगेगा? ऊपर वाला NPR वाला। NPR बराबर क्या होता है दोस्तों? होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करते हैं, अपने n और r का फैक्टोरियल रखते हैं। n कितना है दोस्तों? 5 का फैक्टोरियल लिख देंगे, n 5 है, और नीचे n माइनस r, इसमीन 5 में से कितना जाएगा? 3। हमने क्या किया, केवल मान रख दिया n और r का। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? शुरू करते हैं 5 से, गुना में 1 तक चले जाते हैं। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और नीचे क्या है दोस्तों? 5 में से 3 जाएगा तो 2 का फैक्टोरियल बच जाएगा। दोस्तों फैक्टोरियल का साइन ऐसे भी होता है, और नहीं तो आप ऐसे लिखिए 2 फैक्टोरियल, नहीं तो फैक्टोरियल 2, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, ऊपर क्या है लिख लेते हैं एक बार, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और नीचे 2 को तोड़ देते हैं। 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 का फैक्टोरियल तो हो जाएगा 2 गुने 1, अब 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो गुना करते हैं। 5 चौका 20, 20 यहीं 60, एक हमारा आंसर हो गया 60। तो कब हो गया दोस्तों? जब अनुमति नहीं है तो ये सूत्र लगेगा, और इससे आंसर हमारा आया 60, और जब अनुमति है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? n के पावर r वाला, इससे हमारा 125 आंसर रहेगा। बिल्कुल ईजी था। हमें उम्मीद है कि आज का आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करके आप इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत है, समस्या हो, कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 2 नंबर को करना सीखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अंक 1 2 3 4 5 और 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है? दोस्तों अंकों की पुनरावृत्ति करना है, इट्स मीन एक अंक को अगर 3 अंक की संख्या बना तो 3 बार लिख सकते हैं, फिर 2 को, ऐसे सबकी पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, चूँकि कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, और 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकंड, दूसरा लिखते हैं दिए गए अंक। ठीक है, अंक कौन कौन से दोस्तों? 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है कि आपको 3 अंकीय संख्याएं बनानी, वो भी सम संख्याएं। तो चूंकि 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, इसीलिए हम 3 कोष्ठकों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों सम संख्याएं बनानी है, इसका मतलब है कि मान लीजिए हम 3 अंक की संख्या इसमें से बनाते हैं, हो सकता है कि हम बनाते 1 2 4 1 2 3, कुछ ही ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हमें सम संख्याएं ही बनानी है, तो ये नहीं होगा। 3 अंकीय संख्या है इसी में वाली, लेकिन ये सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों सम संख्या कब होगी? जब अंत में इसमें वाला या तो 2 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं के अंत में 2 4 6 8 और 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस बॉक्स में हम या तो 2 लिखेंगे, नहीं तो 4, नहीं तो 6। इसका मतलब है कि इसको भरने का तरीका कितना हो गया? 3 तरीका हो गया। और दोस्तों ध्यान दीजिए, सभी अंकों को रिपीट कर सकते हैं आप। ठीक है, इसका मतलब कि आप इस बॉक्स में 2 4 6 अर्थात 3 तरीका से भर दिए इस बॉक्स को, उसके बाद रिपीट करना है, उसके बाद आप 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी, 6 भी, और सबको लिख सकते हैं। जब रिपीट करना है तो सब लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब है कि इसमें 6 को तरीका हो जाएगा, और इसमें भी तो रिपीट कर सकते हैं, तो फिर 6 को लिख सकते हैं, 6 में से किसी को लिख सकते हैं, 6 तरीका हो गया। तो दोस्तों अभीष्ट आंसर क्या होता है लिखेंगे, अतः अभीष्ट 3 अंकीय सम संख्या है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? तरीकों का गुना कर दिया जाता है। 6 6 3 है, तो 6 गुना 3, 6 का 36, 36 तिया 36 18 108 हो गया आंसर। बिल्कुल जी था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं। वीडियो में बने रहिए, और चलिए आज के अपने अगले प्रश्न 3 नंबर को करना सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, इट्स मीन जो ABCD होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से, दोस्तों 10 अक्षर दिया, इसका मतलब n कितना है? 10 है, से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं? बताया ना हमने, जो टोटल होता है वही n होता है, और जितने को लेकर बना, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में 3 अंक का बनाना था, तो यहाँ पे R 3 हो गया, n तो 5 हो गया। उसी प्रकार इसमें n क्या हो जाएगा? 10, और R हो जाएगा 4, क्योंकि 4 अक्षर को लेकर बनाना है। बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, अर्थात यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है।
दोस्तों बिल्कुल लीजिए, ध्यान दीजिए, चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को लेना है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि स्पष्ट है, लिख लेंगे कि यहाँ n बराबर 10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बोल रहा है ना कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को लेना है, और साथ साथ इसमें r हो जाएगा 4, क्योंकि बोला है ना, अभी प्रश्न देख लीजिएगा आप, क्योंकि बोला है इसमें कि आप 4 अक्षरों का कोड बनाइए। तो हो गया, और हमें चूँकि बनाना है बहुत सारी संख्या है, इसीलिए और क्या है लिखेंगे फिर, चूँकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों जब नहीं है अनुमति तो कौन सा सूत्र लगता है, लिख देंगे सूत्र से। हम लोग का सूत्र है ना NPR बराबर n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। कितना आसान है। अब रखते हैं मान अपना, n कितना है दोस्तों, n है 10 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n माइनस r, इसका मतलब n 10 और माइनस r कितना है 4, इन दोनों का फैक्टोरियल। अब क्या होगा, ऊपर ध्यान दीजिए, ऊपर हो गया 10, तो देखिए इसको 10 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 का फैक्टोरियल। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, चूँकि नीचे 6 है ना, तो 6 को हमको कटाना है। इसके लिए क्या करेंगे, 10 को तोड़ते चलेंगे, 10 गुने 9 गुने, क्योंकि 10 फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, 8 गुने 7। अब दोस्तों चूँकि नीचे 6 है तो इसमें 6 का फैक्टोरियल लगा देंगे। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ आपको रोकना है वहाँ फैक्टोरियल लगा दीजिए, और नीचे 6 फैक्टोरियल, इससे क्या होगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल। तो क्या होगा, पूरा करते हैं, 10 9 90, और 90 8 9 8 72, 720 में कर देना है 7 से गुना, तो 0 7 दूनी 14, 49 1 50। कितना हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा, 5040। ये तो हो गया आंसर। कितना आसान है, ध्यान दीजिए, चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने लेने थे, 10, इसीलिए n हो गया 10। उसमें से 4 अक्षर के कोड बनाने थे, इसीलिए r हो गया 4, और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं थी, इसीलिए सूत्र लगेगा NPR वाला, n फैक्टोरियल। दोस्तों ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल का ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो n का मान रखा जहाँ जहाँ n था, फिर r का रखा, अपना काम कर दिया, आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल जी था। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, और चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न, 4 नंबर को करना आसान तरीके से। दोस्तों अगला प्रश्न है 4 नंबर, ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। अंक लेना है 0 से 9 तक। एक तरीका से देखा जाए तो 0 से 9 तक कितने अंक हुए, 10, तो पूरा n हो जाएगा 10, और चूँकि 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है तो r हो जाएगा 5। लेकिन कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि प्रत्येक नंबर 6 पर 7 67 से प्रारंभ होता है, हमको 5 अंक का टेलीफोन नंबर बनाना है 0 से 9 तक का प्रयोग करके, लेकिन प्रत्येक जो नंबर बनेगा वो 67 से शुरू होना चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए, और कोई भी अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, अर्थात रिपीटेशन नहीं है। दोस्तों बिल्कुल लीजिए, ध्यान दीजिए, हम इसको एकदम आसान तरीके से बनाने वाले हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो लिख लेंगे दिए गए अंक, दोस्तों अंक क्या बोला कि 0 से 9 तक, तो क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हुए, 0 इंक्लूड है तो 1 से 9 और एक 0, 10, ठीक है। दोस्तों हमें 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है, तो इसीलिए क्या करेंगे, 5 कोष्ठकों का प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 5, और किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। और एक और कंडीशन दिया है कि प्रत्येक अक्षर की शुरुआत 67 से होनी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, सभी अक्षरों के पहले 67 लिख दिया, 6 पर 7 67। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अब इसमें तरीका वाली बात है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें और इसमें तो फिक्स हो गया कि 6 और 7 के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब कि 6 और 7 तो हो गया भाई फिक्स। अब रही बात इसको भरने की, तो जब 6 और 7 इसमें भरा गया तो कितने बचे उसके बाद दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 तो भरा गए। इसका मतलब कि इस बॉक्स को हम लोग 8 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी एक को भर ले, माने को 9 को भर लिए, उसके बाद एक तरीका घट जाता है, तो क्या इसमें हो जाएगा, इसमें 7 तरीका हो जाएगा। ये तो 67 फिक्स है, तो 67 को छोड़कर, माने 6 7 को छोड़कर बचे 8, उसके बाद 7, ठीक उसी प्रकार उसके बाद 6 तरीका होगा ना। तो दोस्तों आंसर क्या होता है, अंत में लिखते हैं अतः अभीष्ट
5 अंकीय टेलीफोन नंबर की संख्या। सब तरीका गुना कर दीजिए। ये भी है तो मान लीजिए तो एक तरीका ना कि 6 फिक्स है, ये हो गया एगो तरीका, इसमें भी 7 फिक्स है, तो ये एक तरीका से भराएगा। सब तरीका क्या है, तरीका 1 गुने 1 गुने यहाँ पे 8 गुने फिर 7 गुने 6, 1 में 1 1 1 जा 1, फिर 8 में 7 से 8 56, 56 में 6 से 56 करते हैं दोस्तों। 8 7 56, 56 में 6 से 56 में 6 से गुना करेंगे। 6 का 36, 6 5 30 3, 6 5 30 3 33, 336 हो गया आंसर। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और दिक्कत समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। बनी रही वीडियो में और चलिए सीखते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर को करना। दोस्तों 5 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल लीजिए, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? दोस्तों बिल्कुल लीजिए, एक ही सिक्का है लेकिन उसको 3 बार उछाला जाता है। सिक्का है एक, उछाला जाता है 3 बार, तो संभव परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? दोस्तों इसको बनाने का 2 तरीका है, ध्यान दीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। आप लोग जानते हैं कि एक सिक्के पर 2 चिन्ह होते हैं, एक तो हेड का होता है, नहीं तो दूसरा पट का होता है, अर्थात हेड और टेल का होता है। चूँकि एक तो सिक्का है, ठीक है, लेकिन इसको कितना बार उछालना है? एक बार में 3 बार उछालना है। जब 3 बार उछालना है, इसका मतलब कि हो सकता है कि पहले पर एच आ जाए, फिर दूसरे पर भी एच अर्थात हेड आ जाए और तीसरे पर भी हेड आ जाए। अब हो सकता है क्या कि पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर भी टेल आ जाए और तीसरे पर भी टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले पर हेड आए और दूसरे पर टेल और तीसरे पर टेल आ जाए। हो सकता है क्या कि पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आ जाए, चौथे पर हेड तो तीसरे पर हेड आ जाए। हो सकता है क्या कि पहले पर हेड आ जाए, दूसरे पर टेल आ जाए, फिर तीसरे पर हेड आ जाए। फिर हो सकता है क्या कि पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, फिर तीसरे पर टेल आ जाए। फिर हो सकता है क्या कि पहले वाले दोनों पर हेड आ जाए और तीसरे पर टेल आ जाए, और नहीं तो हो सकता है कि पहले वाले दोनों पर टेल आ जाए और तीसरे पर हेड आ जाए। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि अगर एक ठो सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो जो संभव परिणाम होंगे यही होंगे, इतने हेड 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 टेल 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 ऐसे होंगे। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ऐसे भी 8 लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका तरीका कर सीखते हैं हम लोग क्रमचय और संचय विधि से। ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हम सूत्र लगाएंगे n के पावर r वाला, इसलिए क्योंकि इसमें अनुमति नहीं है, ऐसा नहीं कहा है, रिपीट होगा है। क्योंकि ध्यान दीजिए ऐसे 3 बार आ गया है, रिपीट कर देना है। जब रिपीट कर देना है तो ये सूत्र लगता है, तो अब खोजना है कि भाई n कहाँ लगेगा और n क्या होगा और r क्या होगा, इन्हें खोजना है। दोस्तों ध्यान दीजिए कि एक जो सिक्का होता है उस पर 2 गो परिणाम होता है, उस पर 2 गो संकेत। पहला पर हेड होता है, माने कि एक साइड हेड और सेकेंड साइड टेल होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो नंबर होगा टोटल n क्या हो जाएगा? 2 गो, कि एक तो सिक्के पर 2 ठो चिन्ह होते हैं, हेड का और टेल का, इसीलिए हो गया n 2। और रही बात r की, तो दोस्तों r हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि एक तो सिक्के को कितने बार उछाला गया है? 3 बार, इसीलिए r हो जाएगा 3। तो अब सूत्र लगा देंगे, चूँकि पुनरावृत्ति की अनुमति है तो सूत्र लगा देंगे। सूत्र से अभीष्ट संख्या लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? n का पावर r, और लिखते हैं n का मान है 2 और उसका पावर हो जाएगा r 3। इसका मतलब कि 2 को 3 बार गुना, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, ये भी 8 आया। और नहीं तो हम लोग करके देख लेते 8 आया, कितना आसान है। दोस्तों बन रही है वीडियो में, सीखते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न 6 नंबर को, बिल्कुल ईजी है। दोस्तों आखिरी प्रश्न है 6 नंबर, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों कुल झंडे दिए गए हैं 5, तो n हो जाएगा 5, और चूंकि 2 झंडों का प्रयोग करना है इसीलिए r हो जाएगा 2, और चूंकि एक दूसरे के नीचे है मतलब ये क्या होगा? रिपीटेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो रिपीटेशन नहीं होगा, इट्स मीन पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो पुनरावृत्ति नहीं वाले सूत्र लगा देंगे। लिखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को, लिखा जाएगा कि कुल झंडे। दोस्तों कुल झंडे n होते हैं, कितने दिए गए हैं? 5,
और चूंकि 2 झंडों का उपयोग करना है इसीलिए आर कितने हो जाएंगे 2। और चूंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो सूत्र लगा देंगे NPR वाला सूत्र से NPR, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। कितना आसान है, ध्यान दीजिए। अब NR का वैल्यू रखते हैं, n का मान है 5 और नीचे भी n है तो 5 माइनस आर कितना है 2, दोनों का फैक्टोरियल कर दीजिए, ऊपर फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर 5 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल। तो 5 को तोड़ते हैं 3 में रोक देंगे, तो 5 गुने 4 गुने 3 पर इसे रोकेंगे, नीचे 3 कटा देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 5 चौका 20 हो गया आंसर। कितना ईजी है, 20 है दोस्तों। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, कोई भी दिक्कत समस्या कमेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के प्रश्नों को करते समय। तब तक के लिए मैं राम कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।